तीर्थयात्री कुछ जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। विदेश में कहीं सत्संग सुनाना होता है, केवल इतना बताना पड़ता कि ध्यान कैसे धरें, भजन कैसे करें। लेकिन भारत में एक नया प्रश्न सबके सामने है कि भजन आखिर किसका करें। रात दिन 33 करोड़ देवी देवताओं की जनगणना पैरवी हो रही है, और वो जनगणना कभी हो चुकी थी युगों पूर्व, और आज लाठियों से मार के मर गया, लाठियों से मार के मर गया तो वो ब्रह्म हो गया। किसी ने कहीं पत्थर पर लाल रंग पोत दिया तो भी देवता हो गया। एक यहाँ पर हाई माई है। हमारे एक छोटे गुरु भाई थे, उन्होंने एक पेड़ का जो खोखला था उसमें लाल रंग पोत दिया, बोले हाई माई हाय हारनी त्रिलोचनी। मेला लगने लगा। एक धर्म शास्त्र के अभाव में मनुष्य जिधर जितना इशारा कर दिया बस उधर ही भागने लगता है बड़ी जोरों से। ऐसी परिस्थिति में एक नवीन प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भजन किसका करें। संसार जानता है कि ईश्वर ही एक सत्य है, लेकिन भारत को जनाना पड़ता है कि भजन भगवान का करो। रामचरितमानस में है कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता का प्रपंच गुणों और दुर्गुणों से सना हुआ है। दानव देव ऊंचे अरु नीचो, अमीय सुजीवन माहुर मीचो। दानव है देवता, अच्छा जीवन अमृत, और जहरीला जीवन है दुख में संकटग्रस्त जीवन। स्वर्ग नरक अपवर, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देव है, ये दानव है, दिन है, रात है, पाप है, पुण्य है। निगम और आगम आप्त पुरुषों ने विधि प्रपंच के गुण दोषों का विभाजन किया है। इनमें से हम विधि प्रपंच गुण अवगुण सन्ना, विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सन्ना हुआ है। इनमें से हम किसी की पूजा करते हैं तो हमने प्रपंच की पूजा की है, भगवान की नहीं। क्यों? विधाता भी नासवान। भगवान राम ने काकभूषण को दर्शन दिया, वो बड़ा सोफेसम पड़ गया। मेरे ऐसे अधम पर भी क्या प्रभु ने कृपा की। भगवान ने सांत्वना देते हुए समझाया है। एक स्थान पर एक उदाहरण है, वहां पर एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर को दाता। कोई धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई तापस कोई ज्ञाता, कोई धनवंत कोई शूर कोई दाता, एक से एक गुणी, सबके ऊपर पिता की प्रीति समान होती है। किंतु उनमें से कोई ऐसा भी है कि कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। कोई एक ऐसा भी है मन कर्म वचन से पिता का भगत है, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। शोषुत प्रिय पितु प्राण सम्माना, यद्यपि शोषब भांति अयाना। वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है, हालांकि वो सब तरीके से सब गुणों से हीन है। न सूरवीर है, न धनवान है, न दाता है, न विद्वान है। केवल एक गुण
मन क्रम वचन से पिता का सेवक, वो उन्हें प्राणों के समान प्यारा, यद्यपि बाकी सब गुणों से हीन। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। ठीक इसी प्रकार चराचर जगत में जितने जीव हैं, बोला जीव रहते कहाँ हैं? त्रिजग, 3 लोकों में विभक्त, देव नर असुर समेता। एक लोक के प्रमुख नागरिक, वरिष्ठ नागरिक देवता, दूसरे में नर और तीसरे में नीचे वाले लोक में असुर। त्रिजग देव नर असुर समेता। अखिल विश्व, ये विश्व है, अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोरी बराबरी दया। सब पर मेरी समान दया है, देवताओं पर, नरों पर, असुरों पर। तिन महु जे परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बचे रुकाया। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। संपूर्ण भाव से भजता है, वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, चराचर में कोई हो, कहीं जन्मा हो, मोहि परम प्रिय सोई। धर्मशास्त्र किसी कबीले का शास्त्र नहीं होता है, कोई हो, कहीं जन्मा हो, संपूर्ण भाव से यदि मुझे भजता है, मुझे प्राणों के समान प्यारा है, और यदि भजन ही मेरा नहीं करता तो ब्रह्मा क्यों नहीं हो? भक्ति विहीन विरंचिकिन होई, सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्ति के हीन, भक्ति से हीन सृष्टि रचयिता स्वयं ब्रह्मा क्यों नहीं हो? मुझे उतना ही प्यारा है जैसे सब जीव, कुकुर शुकुर और धनी और विद्वान। भजन एक परमात्मा का, यही मानस का सिद्धांत है। तुलसीदास जी ने गीता ही से इसको लिया है। केवट लक्ष्मण पैरे में थे और राम और सीता कुश की सैया पर घास पर लेटे हुए थे। इतने में केवट आया, धनु ही लेकर वो भी बैठ गया। जब राम सीता को घास की सैया पर देखा तो उस भगत को बड़ा कष्ट हुआ। बोले, ओ जब ये विभूतियां घास पर लेटी हुई हैं तो भगवान ये सुंदर सैया व्यर्थ ही बनाई। भला उन सैयाओं का क्या उपयोग जब ये विभूति चक्रवर्ती सम्राट के युवराज और घास की सैया पर। फिर उस भगत को बड़ा ठेस लगी, दुख लगा कैकेयी के आचरण पर। बोला, भैया लक्ष्मण, माता कैकेयी बड़ी कुटिल, दुर्बुद्धि, अपने ही फूलते फलते वंश वृक्ष पर उसने कुठारा घात किया है, वो कुटिल है, अन्यायी है। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया केवट, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सृष्टि में कोई किसी को दुख दे दे, सुख दे दे, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं आज तक। अपने कृत कर्मों का भोग ही ये आकार लेके सामने आता है। कैकेयी तो निमित्त मात्र थी। तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो जोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, जोग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंदा। धरणी धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरणी धाम पुर और परिवार, मिलना और बिछुड़ना, स्वर्ग और नरक, इनके विषय में देखना, इनके विषय में सुनना, इनके विषय में गुनना विचार करना मोह का मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। थोड़ा समय का विश्राम स्थली रेस्ट हाउस से पुण्य क्षीण हुआ तो वही उसी क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंति। पुण्य क्षीण होते ही वो मृतलोक में आके गिर जाता है, जहां से आहें भरना